मुझे लगता है कि इस योजना को समझने की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना लागू की है। इस योजना से आने वाले समय में मेरे देश के युवाओं को निश्चित रूप से बहुत कुछ मिलेगा। इससे इससे उनको रोजगार भी मिलेगा, अनुशासन भी सीखेंगे और अनुशासित व्यक्ति देश के लिए निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। और 4 साल जो होंगे वो 4 साल के अंदर उनको जिस तरह से लगभग 12 लाख रुपए वो घर से उस समय लेकर निकलेंगे, जिससे उनको रोज़गार भी वो कर सकते हैं, स्वयं का रोज़गार भी कर पाएंगे। और वहीं पहले मैं देखता था कि युवा साथी रोज़गार के लिए जिस तरह से घूमता था उसको मिल नहीं रहा था, लेकिन इस योजना के तहत युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और वो जो 25% है जो उनको स्थायी भी किया जाएगा सेना के अंदर, और बाकी के जो है वो उनको भी सरकार अन्य अन्य योजनाओं के अंदर उनको भर्ती करने के लिए प्राथमिकता देगी। जैसा कि आज जितनी भी सेंट्रल की जो हमारी सर्विसेज है जिसके अंदर जो सुरक्षा से संबंधित जितनी भी है उनके अंदर 10% देने की आज घोषणा की गई है आरक्षण की। उनमें 10% उनकी प्राथमिकता होगी। और जो 23 साल तक की छूट दी गई है एक बार के लिए, जिस तरह से 23 साल तक का जो युवा है वो 23 साल का भी उसके अंदर भर्ती हो सकता है। तो इस तरह से ये योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। और इसको विपक्ष इसको लेकर राजनीति कर रहा है और विपक्ष ने हर समय राजनीति की है। चाहे किसानों को लेकर भी उन्होंने गुमराह करने का काम किया। जब किसानों के कानून लाए थे तो मैं बड़ी ईमानदारी के साथ में कहना चाहता हूँ कि कृषि कानून बहुत ही अच्छे थे, किसान के हित के थे, लेकिन राष्ट्र हित के अंदर ये निर्णय वापस लेना पड़ा। और उसके बाद में सीए का कानून आया, तब भी ये जो गैंग के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, उस तरह से देश के अंदर देश को भ्रमित करने का काम किया। और आज ये जो योजना आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अग्निवीर की, जो अग्निवीरों की योजना है, उसके अंदर भी विपक्ष के लोग हैं वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और जिसमें आपने देखा होगा कि उनकी सोच है और उनका टारगेट है वो बिहार और राजस्थान है। और बिहार के अंदर हो रहा है क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पर चुनाव है और यहाँ पर भी चुनाव है। और इसी तरह से उन्होंने जब किसान आंदोलन के समय में भी आपने देखा होगा कि यूपी और पंजाब को टारगेट किया था। तो ये बड़ी प्लानिंग के साथ में कर रहे हैं। मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये योजना इसको आप समझें और इसके अंदर आप भर्ती हों, ताकि आने वाले समय के अंदर ये ही अग्निवीर है जो कभी अगर मान लो आवश्यकता पड़ी तो ये हमारे अग्निवीर हर जगह देश के लिए खड़े रहेंगे और रोज़गार भी प्राप्त करेंगे और अपना रोज़गार वो आगे जाकर कर भी सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ हुई है और ऐसी कई और देशों के अंदर भी चल रही है। और इसके लेकर मुझे लगता है कि अब युवा है वो समझने लगा है। और मेरे कई युवा साथियों से मुलाकात भी हुई, मैं कई हॉस्टलों के अंदर भी गया और उन सब लड़कों ने यही कहा कि हमारे को ये योजना बहुत अच्छी लगी, हम इस योजना के तहत हम भर्ती भी होंगे। लेकिन ये राजनीतिक लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इसी की वजह से ये जो इसके अंदर विद्रोह करने की कोशिश की जा रही है। सर, कांग्रेस बाड़मेर के अंदर युवाओं ने जो है लोगों के बहकावे में आकर इस योजना को ना अच्छी तरह से समझा है, ना पढ़ा है। और लोगों के कहने से जिस तरह से बाड़मेर के रेल की पटरियों के ऊपर और जो हमारा जो पार्क है, महावीर पार्क है, उसके अंदर जो तोड़फोड़ की है कि जो कार्यकर्ता है और उनके प्रति जो है मुकदमा करवाना चाहिए कलेक्टर साहब को या प्रशासन को और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज होना चाहिए। मैं बाड़मेर के युवाओं को से अपील करता हूं, मोदी जी ने जो युवाओं के लिए अग्निपथ योजना जो है लागू की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने की योजना है और युवाओं को जो है सेना के अंदर भर्ती का बहुत ही बड़ा कहीं और अवसर मिल रहा है। और आने वाले समय के अंदर जिस तरह यूक्रेन और रूस के अंदर जो है ऐसी यदि कोई ऐसा भारत के ऊपर भी हो जाए तो युवाओं को 4 साल तक जो ट्रेनिंग मिलेगी, जो सैनिक की ट्रेनिंग मिलेगी, उससे बहुत बड़ा कहीं और फ़ायदा होने वाला है। और इधर उधर जो है बेरोजगार युवाओं को बहुत बड़ा रोजगार का अवसर भी कहीं और मिलेगा। ऐसे जो युवा है जो 10वीं और 11वीं करने के बाद में वो दर दर की ठोकरें जो खाते हैं, 4 वर्ष तक जो है इस अग्निवीर की जो है ट्रेनिंग करके और युवा अपना जो है भविष्य कहीं और संवार सकते हैं और आने वाले देश के लिए भी जो रक्षा के क्षेत्र के अंदर वो अपना खुद का भी जो है देश के प्रति जो है राष्ट्रवाद की भावना
देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अग्निपथ नाम से योजना लेकर आए हैं, ये हमारे युवाओं के लिए एक बहुत ही बेहतरीन योजना लेकर आए हैं। इसमें 17 से 21 साल तक के जो हमारे युवा हैं, मैं मानती हूँ कि उन युवाओं को एक दिशा दिखाने का काम किया है, उन युवाओं को रोज़गार देने का काम किया है, उन युवाओं को मजबूत करने का काम किया है, उन युवाओं को अनुशासित करने का काम किया है। ये जो उम्र है, इस उम्र के अंदर अगर बच्चे अनुशासित होते हैं और साथ में कमाई भी करते हैं, मतलब आप देखिए 4 साल के अंदर उन अग्निवीरों को जो भर्ती होगी अग्निपथ के तहत, तो उनको 12 लाख रुपए करीब तनख्वाह मिल जाएगी। और जब 4 साल बाद 25% लोग तो उसमें परमानेंट हो जाएंगे और जो बाकी 75% है उनको 12 लाख और रुपए दिए जाएंगे। तो उस 12 लाख रुपए के साथ वो जो हमारे युवा है जो 21 साल का होकर निकलेगा तो उसके हाथ में वो 12 लाख रुपए होंगे, उसके साथ वो पढ़ाई भी कर सकता है, वो चाहे तो अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो ये और फिर जैसा कि बाकी केंद्र सरकार ने एक और घोषणा की है कि भाई 21 साल तक नहीं तो हम 23 साल तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि पहले सेना की भर्ती नहीं हुई तो कुछ युवा थे वो इससे बाहर हो रहे थे। तो ये हमारे मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा निर्णय लिया। साथ ही साथ उन्होंने निर्णय लिया कि केंद्र की जो भी सुरक्षा बलों से संबंधित भर्तियां होगी उसमें 10% इन अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। और भी अन्य नौकरियां हैं, इनमें इनको वरीयता दी जाएगी। अलग अलग स्टेट है, जैसे एमपी ने कर दिया है, हरियाणा ने कर दिया है, गुजरात ने कर दिया है कि और भी कोई भर्ती जो सरकारी होगी इसमें इन अग्निवीरों को जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इन अग्निवीरों को ही इन नौकरियों में प्राथमिकता से लिया जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि ये बहुत ही बेहतरीन योजना है, क्योंकि हमारी जो सेना है, हमारे भारत की सेना है, वो सबसे बड़ी सेना है, दुनिया में दूसरे नंबर पे है। और इसमें अभी जो अपनी औसत आयु है सेना की वो करीब 30-32 साल के करीब है। और अगर ये योजना लागू होती है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि 10 साल के बाद हमारी जो सेना की औसत आयु होगी वो 24 से 26 साल तक की होगी। और ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी विषम परिस्थितियों में जब हमें मुकाबला करना पड़ता है दुश्मनों से, तो युवा होंगे वो बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो अग्निवीर निकलेंगे वो देश के वो अनुशासित होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे, तो वो निश्चित रूप से देश के विकास के लिए भी काम करेंगे। तो मैं मानती हूँ, मैं युवाओं से खास तौर से निवेदन करना चाहूँगी कि आप इस योजना को समझने का प्रयास करें, इस योजना के साथ जुड़ें, इस योजना का लाभ लें। और ये जो अपन तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं मानती हूँ जो भी राष्ट्रभक्त युवा है वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ, विरोध आप कर सकते हैं, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये किसी भी राष्ट्रभक्त भारतीय को शोभा नहीं देता। तो इस समझने को प्रयास करें इस योजना को और इससे जुड़ें।